हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है और इस समय आपके पास 2.5 से 3 महीने ही बचे हैं तैयारी करने के लिए। तो अभी आपको लगना चाहिए ऐसा कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही आप तैयारी करें। तो सी सेट एक ऐसा पेपर है जो ज़्यादातर बच्चों का नहीं निकलता अगर आप वो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहते। पिछली बार का सी सेट तो ऐसा था जिसने मैथ्स वालों को भी रुला दिया था। तो सी सेट को लाइटली ना लें, सी सेट आपको क्लियर करना ज़रूरी है। हालांकि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही आपको लाने हैं। थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो ये पेपर निकल जाएगा। ज़्यादा नहीं, दिन का 1 घंटा भी अगर आप डेडिकेट करते हैं सी सेट के लिए तो आपका ये पेपर आराम से निकल जाएगा। तो सी सेट का पेपर निकालने के लिए कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जिनको आप पढ़ेंगे तो जिससे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पुराना पेपर एनालाइज करके देखेंगे या पीएससी का जो पैटर्न चल रहा है उसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, उनमें भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या पैटर्न है क्वेश्चंस के जो रिपीट होते हैं। तो हमको सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को पक्का करना है कि अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं या आते हैं तो वो हमसे गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर हम अपनी इस तैयारी को और फर्दर ले जाएंगे। देखो, जो पूरे साल भर तैयारी किया होगा उसको उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी नोटिफिकेशन आते ही फिर तैयारी में जुटते हैं। तो उनके लिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सेलेक्टिव स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें। सिर्फ वो चीज़ें या वो टॉपिक्स को फाइंड आउट करें और उसकी प्रैक्टिस करें जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं पीएससी के लिए, आपने पहली बार ये तैयारी शुरू की है, तो आपके लिए उसे चॉक आउट करना या उसे डिफ्रेंशिएट करना कि क्या चीज़ एग्ज़ाम में रेगुलरली पूछी जा रही है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी सेट के पेपर में मैथ्स से, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। हम आज देख लेते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम जानने के लिए, इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं ये समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि नंबर्स क्या हैं, डिजिट्स क्या हैं। देखो, ये जो 1 2 3 4 हम लोग लिखते हैं ना, ज़ीरो को मिला के ये पूरा 9 तक, ये जो सेट है ना, इसको डिजिट कहा जाता है। इनको हम डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से नंबर बनते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी 2 डिजिट ले लें या 1 डिजिट भी ले लें तो वो एक नंबर बन जाएगा। अगर आप 2 डिजिट ले लेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। 3 डिजिट ले लेंगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब ये हमारे पास 3 डिजिट है, इसको हम कई तरीके से लिखते हैं। ठीक है, डिजिट वही 3 है बट नंबर अलग अलग बन सकते हैं इससे। वो डिपेंड क्या करता है कि हम उस डिजिट को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, तो उससे ये नंबर अलग अलग बन जाएंगे। तो नंबर की पोजीशन से उसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है। यहाँ पे 4 की वैल्यू 4 ही है, यहाँ 4 की वैल्यू 40 है, यहाँ पे और यहाँ पे 4 की वैल्यू 400 है। तो हम नंबर को जहाँ पे रखते हैं उससे ये डिसाइड होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। मगर अगर हम सिर्फ उस नंबर को देखते हैं, अगर हम सिर्फ 4 को देखते हैं तो 4 की वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो हमेशा 4 ही रहती है। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए हमको ये जानना है कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर्स को डिवाइड करें, रियल नंबर्स को, रियल नंबर्स को, तो इन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रैशनल नंबर और एक है आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है कि जो q है ना, इसकी वैल्यू 0 के बराबर
नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। इरैशनल नंबर फिर क्या होता है? इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर की तरह p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, ये होते हैं इरैशनल नंबर। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इरैशनल नंबर की उतनी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो हम रैशनल नंबर से ही शुरुआत करते हैं। देखो, रैशनल नंबर को हम सिर्फ p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर हम नॉर्मली भी किसी नंबर को लिखते हैं तो वो भी रैशनल नंबर होगा क्या? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, रैशनल नंबर देखते हैं हम अपन। रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही कंडीशन थी। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसको हम n से डिनोट करेंगे। दूसरे हैं होल नंबर, इसको हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरे हैं इंटीजर्स, e से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आखिरी में आते हैं हमारे फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर। ठीक है, इनको हम इन 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर। नेचुरल नंबर जैसा आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 और ये आगे चलता जाता है। सबसे बड़ा रैशनल नंबर हम नहीं बता सकते। आप कोई भी नंबर बोलेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो उस नंबर से बड़ा हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी तक जाते 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 आप रैशनल नेचुरल नंबर्स का सबसे बड़ा नंबर नहीं बता सकते। मगर नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ये है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। ठीक। अब अगर होल नंबर के पास आए तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर के साथ साथ ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे जाते जाते इनफाइनाइट तक। सबसे बड़ा बता सकते हैं क्या होल नंबर? यहाँ भी नहीं बता पा रहे थे, यहाँ भी नहीं बता पाएंगे। मगर सबसे छोटा होल नंबर बता सकते हैं क्या? सबसे छोटा होल नंबर है 0। ठीक। अब 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर यहाँ आ गए तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएंगे नेगेटिव नंबर्स, यानी ये नेगेटिव इन्फिनिटी से चालू होगा, माइनस से चालू होगा ये, -4, -3, -2, -1 और फिर 0 से आगे भी जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। जहाँ भी इन्फिनिटी आ गया मतलब आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसे बता नहीं सकते। तो अगर आपसे स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछता है तो भी नहीं बता पाएंगे आप, और सबसे बड़ा इंटीजर पूछेगा तो भी आप नहीं बता पाएंगे। यहाँ के केस में हम सबसे बड़ा नहीं बता पा रहे थे, मगर सबसे छोटा हमारे पास डिफाइंड था होल नंबर और नेचुरल नंबर के केसेस में। ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शनल नंबर वही होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2 एक फ्रैक्शनल नंबर है क्या? 2 एक फ्रैक्शनल नंबर है क्या? 2 एक फ्रैक्शनल नंबर होगा क्योंकि हम 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं, यानी हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और q की वैल्यू 1 है, यानी कि वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम इसे एक फ्रैक्शन नंबर की तरह डिफाइन कर सकते हैं। क्या 0 एक फ्रैक्शनल नंबर होगा क्या? 0 भी एक फ्रैक्शन नंबर होगा क्योंकि हम इसे भी 0 बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक ये तो वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए नंबर्स के बारे में। इसके अलावा और भी तरह के नंबर होते हैं क्या? ऑड नंबर सुना होगा आपने, इवन नंबर,
प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ेगी। देखिए इसमें आप जो पढ़ रहे हैं आपको ये जानना है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आपके एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें सबसे पहले वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स के एडिशन के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, पहली 10 सम संख्याओं का योग बताएं, पहली 10 विषम संख्याओं का योग बताएं, पहली 10 संख्याओं का योग बताएं, या पहली 50 संख्याओं का योग बताएं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पहले 10 सम संख्याओं के स्क्वायर का वो बताएं, टोटल बताएं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा आपके पास आएंगे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड, लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं केवल नंबर सिस्टम में ही। तो सिर्फ नंबर सिस्टम में आपको 6 से 8 फॉर्मूले याद रखने हैं, जिससे आप जो एडिशन वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछता ही है, आप उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से बना पाएंगे। ठीक है, एडिशन वाले क्वेश्चंस जानने के लिए या उसको बनाने के लिए अपन डील करने के लिए उसको ना क्वेश्चन बना के ही डील कर लेते हैं, सम या एडिशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, इनमें हम सबसे पहले देख लेते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बोलने से 1 2 3 4 5 6 से लेके जहाँ तक ये जाती है सीरीज, वहाँ तक के नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि इसका टोटल बताइए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 5 तक का टोटल बताइए, तो ये आप बहुत आराम से कर लेंगे, है ना। आपको 30 सेकेंड 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आप इसको टोटल कर लेंगे। 1 से लेके अगर मैं आपको बोलूं 20 तक करें, थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा, बट आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। मगर अगर इसमें इसको 80 कर देता हूँ या इसको 200 कर देता हूँ, तब ये सॉल्व करना कठिन हो जाएगा और इसमें आपको वक्त बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। तो इसको सॉल्व करने का, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो मतलब ये नहीं कि उसमें आपको 10 मिनट लगने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इसका ये मतलब है कि इसका एक कोई शॉर्ट तरीका भी होगा, कोई एक ट्रिक भी होगी या कोई एक फॉर्मूला भी होगा जिसको लगा के ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम वही फॉर्मूले देख लेते हैं कि वो फॉर्मूले क्या हैं, और उनके बेसिस पे हम एक एक क्वेश्चन ही बनाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n प्लस 1। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, n/2 इंटू n प्लस 1। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, ठीक, आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ n की वैल्यू 20 लेनी है, यानी n/2 इंटू n प्लस 1 में आपको ये वैल्यू डाल देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 20/2 इंटू 20 प्लस 1। तो ये होगा आपका 21 इंटू 10, 210। बस इतना ही करना था आपको, ये आ गया आपका आंसर। सिर्फ इतना करना था आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि है n/2 इंटू एन प्लस 1। ये फॉर्मूला याद है आपको, जो भी n दिया होगा उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में डालिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका हुआ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हुआ। अगर अब इसमें
स्पेसिफाई करके आपसे पूछ लेता है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। अभी इसके पहले जो हमने देखा था वो किसका फॉर्मूला था? वो था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। अब हम किसका देख रहे हैं? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इस फॉर्मूले से 2 हटा देते हैं। देखो ये बन गया आपका सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर की टोटल निकालने का फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। अब आपको बोलता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। फर्स्ट एन की जगह हम ले लेते हैं 20, वहाँ 20 की वैल्यू डालो। 20 इंटू 20 प्लस 1, यानी 20 इंटू 21। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, ये 2 यहाँ आ गया, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला आपको मगर याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको कैसे याद होगा? फॉर्मूला आपको याद होगा जब आप रोज़ रिवीजन करेंगे। आप इन फॉर्मूलों को एक के नीचे एक लिख लीजिए और रोज़ एक बार वो पेज पलट के देखिए, तो एग्ज़ाम तक आप इसको कई बार देख चुके होंगे और आपको विद इन 5-6 डेज ऐसा लगने लगेगा कि ये फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं। उसके बाद फिर आप उसको वीकली रिवाइज कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी काम करेंगे क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्मार्ट तैयारी कीजिए। निकलता है, लोगों का पेपर नवंबर के बैच में ज्वाइन करने से भी निकलता है। लोगों ने निकाला है पेपर पहले भी, प्री भी, मेंस भी, इंटरव्यू भी। मगर आपको अब ऐसी मेहनत करनी है जैसे इसके अलावा आपकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसी पे फोकस्ड रहिए, सिर्फ इसी को जिए जीजिए और कुछ मत कीजिए। खाना पीना सब भूल जाओ, घूमना फिरना तो भूल ही जाओ, सिर्फ यही है आपकी लाइफ में। अब हमने क्या देखा? सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स तक देख लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे, अगर पूछता है सम ऑफ इवन नंबर अप टू एन। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। फर्स्ट एन इवन नंबर और इवन नंबर अप टू एन में अंतर है। ठीक, देखो इसको समझो बहुत ध्यान से। ये n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 20 लेता हूँ और यहाँ पे भी n की वैल्यू अगर 20 लेते हैं, तो इसके केस में क्या होगा? फर्स्ट 10 इवन नंबर में फर्स्ट 20 इवन नंबर क्या होंगे? देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे ही आगे जाएंगे हम 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 40। 1 2 3 4 5, 5 4 ज़ा 20, ये हैं फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। ठीक है, मगर अगर इवन नंबर अप टू 20 बोला तो सिर्फ ये ऊपर वाले ही काउंट होंगे, 20 के बाद के इवन नंबर काउंट नहीं होंगे। इवन नंबर अप टू 20 मतलब 20 तक के इवन नंबर इसमें काउंट होंगे। ठीक है, तो 2 से लेके 20 तक कितने इवन नंबर है हमारे पास? 10 इवन नंबर है, सिर्फ ये काउंट होंगे। और जब ये बोलता है फर्स्ट 20 इवन नंबर, मतलब 2 से लेकर 40 तक के सारे इवन नंबर इसमें काउंट हो जाएंगे। तो दोनों का टोटल अलग आएगा। इसको बहुत ध्यान से देना एग्जाम में पढ़ना। अप टू जहां लिखा होगा 20 तक के सम संख्याओं का योग पूछेगा तो आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है, और प्रथम 20 सम संख्याओं का योग पूछेगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर हुआ? देखो, तो सम ऑफ इवन नंबर अप टू n का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से हमने 2 हटाया था, यहाँ पे हम 2 को डाल देते हैं। देखो
n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ये हो गया आपका सम ऑफ इवन नंबर अप टू n का फॉर्मूला। ठीक, इसका भी एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। इसमें भी n की वैल्यू 20 ही लेके देख लेते हैं। देखो, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 20 है तो क्या होगा, 20/2 इंटू 20/2 प्लस 1, यही होगा। 20/2 इंटू 20/2 प्लस 1, यही होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 इंटू 11, 110, ये हो गया आपका टोटल। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर और सम ऑफ इवन नंबर अप टू n में अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, और देखो आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपका आंसर आ रहा है 110, इसको जब हमने 20 की वैल्यू लेके सॉल्व किया था तो आंसर कितना आया था, 420 आया था। ठीक है, अगर आप एग्जाम दोगे ना तो ये जो 110, वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, ये 420 आपको सबसे ऊपर दिया होगा 420, और ये यहाँ कहीं पे दे दिया होगा सी में 110, यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक, अगर आप गलत फॉर्मूला लगा के बनाओगे, इसका भी दिया होगा, यहाँ पे फॉर्मूला जो रखोगे ना, इसमें जो 20 की वैल्यू रख के आंसर आएगी वो भी वहाँ दी होगी। तो अगर आप गलत फॉर्मूला रख के आंसर बनाओगे और आपका आंसर निकलेगा, वो आंसर आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस 100% हैं, वो आंसर यहाँ आपको मिलेगा ही। तो बहुत ध्यान से फॉर्मूला याद करके ही बनाना, कोशिश करना कि इन चीज़ों को आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो रिवाइज तो ज़रूर करें। ठीक, इवन नंबर हो गया। इवन नंबर के बाद क्या आता है, ऑड नंबर। तो हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक, उसी के साथ हम देख लेंगे सम ऑफ ऑड नंबर अप टू n वाला। जैसे इवन में देखे थे वैसे ही हम ऑड में भी देख लेंगे। इसमें भी आपको फॉर्मूले ही याद रखने होते हैं, पूरा पेपर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक, तो इसमें अगर हम फॉर्मूला याद कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, तो आपका एग्ज़ाम तक आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, गारंटी है। और इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये 6 फॉर्मूले हैं, इनको रट लीजिए, आपके 2 नंबर या हो सकता है 4 नंबर भी कंफर्म है सी सेट में। ठीक, ठीक, तो अब हमको देखना है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। कुछ नहीं होता इसमें, होता है केवल n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, और सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू n का निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद भी ऐसे ही दो दो के सेट में करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स और सम ऑफ ऑड नंबर अप टू n के फॉर्मूले। अब इनके बेसिस पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जगह थोड़ी कम है, उस एंड पे बना लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट n ऑड नंबर्स, अगर आपको फर्स्ट n ऑड नंबर देता है तो आप कैसे बनाओगे। देखो, अगर आपको बोलता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, ठीक है, ये इजी है, समझ में आ गया। हमको n की वैल्यू क्या लेनी है, 20 लेनी है। तो हम क्या करेंगे,
20 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, जो हो जाएगा 400। अब अगर आपको बोलता है फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर अप टू एन, अप टू एन बोला, ठीक है, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर अप टू 20। ठीक, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, फाइंड ऑड सम ऑफ ऑड नंबर अप टू 20 बोल रहा है। 20 एक ऑड नंबर नहीं होता, तो हमको कहाँ तक का ऑड नंबर लेना है, हमको लेना है 20 के जस्ट पहले वाला ऑड नंबर। 20 के जस्ट पहले कौन सा ऑड नंबर होता है, 20 के पहले होता है 19। ठीक, ऑड नंबर वाले क्वेश्चन में स्टार लगा के इस बात को याद रखिएगा कि ये जो n की वैल्यू है ये हमेशा ऑड होनी चाहिए। अगर ऑड नहीं दी है तो आपको उसको ऑड वैल्यू बनाना है, इवन वैल्यू से ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे हम n की वैल्यू लेंगे 19 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 20/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, बहुत ध्यान से बनाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, मगर फॉर्मूला सही सिलेक्शन करना आपको आना चाहिए। ठीक, ऑड नंबर हो गए, ऑड नंबर के बाद आएंगे हम स्क्वायर्स और क्यूब्स पे। देखिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज 26 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। 26 नवंबर से टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हर संडे को होगी। हर संडे को आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि CGPSC के पैटर्न पे बेस्ड होगा। सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट हैं, और एंड में मतलब जनवरी एंड में जब आपका एग्ज़ाम नियर होगा तब आपके पूरा फुल लेंथ एग्ज़ाम भी हैं। मतलब आपको एक सी सेट का पेपर भी दिया जाएगा और एक जीएस का भी पेपर दिया जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, इसका कोई चार्ज नहीं देना, कहीं भी कोई पैसे नहीं देने। आपको सिर्फ दृश्य एकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से दृश्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल लिखा होगा। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। 14 या 16 टेस्ट हैं कुछ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसमें दिया होगा, आप देख लीजिएगा। देखो उसमें पुराने जो टेस्ट पेपर है ना उनके भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, नए जो टेस्ट अभी के जो करंट अपडेट्स हैं उसको इंक्लूड करके भी क्वेश्चन बनाए गए, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह का डेटा अपडेट होता है वो सारी चीज़ें भी अपडेटेड हैं। तो पुराना और नया, और पीएससी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछता था, अब डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी आपको इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो पीएससी लेवल के ही मिलेंगे। तो एक बार अगर आपकी तैयारी आप पहले से कर रहे हैं तो अपने आप को एनालाइज करने के लिए ये टेस्ट सीरीज दे के देखिए। अगर आपने नई तैयारी शुरू की है तो भी आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होंगे उनमें से सिर्फ हमारी नहीं, कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्था की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत सारा डेटा वहाँ पे आपका अपडेट हो जाता है। उन क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या आपका उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो आपकी तैयारी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो टेस्ट सीरीज़ नहीं दिए हैं। प्लस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं तो आपका पेपर ज़्यादा अच्छा बनेगा एज़ कम्पेयर टू समवन जो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा। और प्रेशर तभी आप हैंडल कर पाओगे जब आप उस सिचुएशन को पहले जी चुके हो। आप उस सिचुएशन में जब पहले रहे होगे तभी आप उस सिचुएशन में आउट परफॉर्म कर पाओगे बाकी लोगों को।
तो आप आराम से घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में ये पेपर दीजिए, उस प्रेशर को हैंडल करने की आदत डालिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में एक्चुअली जाएं, जो आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ का, वहाँ पे आपके ऊपर वो प्रेशर ना हो और उस प्रेशर की वजह से आपका जो पूरी तैयारी है वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो प्रेशर हैंडल आएगा, प्रेशर हैंडल करना सीखेंगे आप, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, नॉलेज बढ़ेगी आपकी, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे थोड़े से वीक हैं। ठीक है, उस चीज़ को आप ब्रशअप कीजिए, उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। ठीक है, और कुछ बताना है क्या सर? हो गया? ठीक। हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे और अब ऑड नंबर वाले में। ठीक, अब हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर या फर्स्ट n ऑड नंबर, ये दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना आप लोग कि ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, इवन और ऑड के लिए। ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक, वो क्या होता है? वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, मैंने आपको ये दो जोड़ियों में याद करने के लिए इसीलिए कहा है कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। इस वाले को अलग से याद कीजिएगा, इन दोनों को एक साथ याद कीजिएगा, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर पूछे या ऑड नंबर पूछे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। और अगर पूछे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तब आप क्या लगाएंगे? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। ठीक है, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। किसके बनाएंगे क्वेश्चन? स्क्वायर और क्यूब रूट वाले। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो, यहां पे बना रहा हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, ये अप टू 70 का स्क्वायर, हमको क्या निकालना है? इस सीरीज का टोटल निकालना है। ये कैसी सीरीज हुई? ये हुई नेचुरल नंबर वाली सीरीज, मतलब हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा इसमें, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, सॉरी, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, टू एन प्लस वन होल बाई सिक्स। एन की वैल्यू क्या लेंगे? 70 इंटू 70 प्लस वन इंटू टू इंटू 70 प्लस वन बाई सिक्स। 70 इंटू 71 इंटू 141 बाई सिक्स। इंटू 71 इंटू 40
7, ये आ जाएगा आपका 47, so this is 59761, ठीक। ये आएगा आपका 1167975, नहीं 95, हाँ ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी है पीएससी में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये किसका क्वेश्चन हुआ? एन नेचुरल नंबर्स का। अब आपका केवल एक फॉर्मूला बचता है, वो बचता है आपका क्यूब रूट का फॉर्मूला। हमको एक और फॉर्मूला देखना है इसमें लास्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये लास्ट फॉर्मूला है, आपको बस इतने ही फॉर्मूले याद रखने थे इसमें। तो इतने फॉर्मूले याद रखने से आपका बन जाएगा 2 से 4 नंबर। और इसको आपको पढ़ना कितनी देर पड़ेगा? 5 से 7 मिनट डेली। ठीक, ऐसे आप पूरा छत्तीसगढ़ अगर पढ़ते, अगर आप पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो आपको 6 महीने का समय लगता है। ठीक, और उसमें आपको 50% नंबर भी नहीं मिल पाते जब आप जीएस का एग्ज़ाम देते हैं। सी सेट निकालने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 33% नंबर चाहिए। 33% में से आपको 4 नंबर तो यहीं मिल गए एक क्लास में। ठीक, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी है। इसमें आप 5-5 मिनट भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसको ज़्यादा आराम से निकाल पाएंगे। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है n/2 × n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, n/2 × n+1 शुरू में देखे थे। इस पूरे का होल स्क्वायर जो होता है, वहां से आपको क्या मिलता है? क्यूब की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल जाती है? n क्यूब वाला जो क्वेश्चन आएगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये अप टू 8 क्यूब तक का। फाइंड सम ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, इसी तरह का क्वेश्चन दिया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन देख के एग्जाम में डरिएगा मत, सिर्फ फॉर्मूला लगाइएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 × n+1 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8। 8/2 × 8+1 का होल स्क्वायर। 4 × 9 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर। बस इतना करना है। ठीक है, सिर्फ 36 का स्क्वायर आपको निकालना है। 36 × 36 करना है आपको। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना करना था। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आपको 2 से 4 नंबर सी सेट में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ के बारे में जो बात बताई थी उसको याद रखिएगा। फ्री है, दृश्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेंगी, और अभी उसमें कुछ अपडेट्स भी डाले जाएंगे, तो आपको रेगुलर उसमें स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। करेंट के टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो दृश्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, अपनी तैयारी पूरी ज़ोर शोर से चालू रखें। आज की क्लास में बस इतना ही था। धन्यवाद।